फिल्म शुरू होती है जहां हम जैक को देखते हैं जो न्यूयॉर्क शहर के अपने अतीत की यादें साझा कर रहा है। वह यहाँ एक लड़की के साथ है लेकिन अपनी अनिवार्य मेमोरी स्वाइप के कारण उसका नाम याद नहीं रख पा रहा है। वर्ष 2077 है और जैक एक तकनीशियन है और पृथ्वी पर तैनात अंतिम ड्रोन मरम्मत करने वालों में से एक है। जैक के अनुसार 60 साल पहले ग्रह लगभग नष्ट हो गया था विदेशी आक्रमणकारियों की एक जाति के खिलाफ युद्ध के दौरान जिन्हें स्केवेंजर्स यानी स्कैव्स कहते हैं। स्कैव्स ने चंद्रमा को नष्ट कर दिया जिससे बड़े पैमाने पर भूकंप और सुनामी आई और फिर उन्होंने आक्रमण शुरू कर दिया। वे केवल परमाणु हथियारों के उपयोग से पराजित हुए जिसने ग्रह के अधिकांश हिस्से को विकिरणित और निर्जन बना दिया। बचे हुए कुछ मनुष्य शनि ग्रह पर टाइटन की एक कॉलोनी में चले गए। टाइटन विशाल महासागर स्थित बिजली स्टेशनों द्वारा पृथ्वी पर एकत्रित ऊर्जा का उपयोग करके संचालित होता है। इन्हें हाइड्रो रिग कहा जाता है जो समुद्री जल से संलयन शक्ति उत्पन्न करते हैं। टॉवर 49 से जो उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के अवशेषों के ऊपर स्थित एक बेस है। जैक और उसका साथी और प्रेमी विका एक टीम के रूप में काम करते हैं। वे स्वायत्त ड्रोन बनाए रखते हैं जो कुछ बचे हुए स्कैव डाकुओं से बिजली स्टेशनों की रक्षा करते हैं। जैक मैदान में जाता है और विका रुकती है और उसके लिए संचार अधिकारी के रूप में काम करती है। अब उनके पास अपना मिशन खत्म होने और टाइटन वापस जाने में 2 सप्ताह बचे हैं। जैक अपने जहाज में प्रवेश करता है, टेक 49 के रूप में अपना नंबर दर्ज करता है और अपनी दैनिक निगरानी शुरू करने के लिए रवाना हो जाता है। विका ने जैक को सूचित किया कि उसे सैली से एक आदेश मिला है जो टेट में उनकी वरिष्ठ है कि 2 ड्रोन ऑफलाइन हैं। विका जैक को ड्रोन का स्थान बताती है और सैली विका से पूछती है कि क्या वे एक प्रभावी टीम है और वह हमें उत्तर देती है। जैक ड्रोन के स्थान पर पहुंचता है और ड्रोन की मरम्मत के लिए अपने विमान से नीचे उतरता है। वह ड्रोन के कुछ हिस्सों को बदलने के लिए अपने च्यूइंग गम का उपयोग करता है और सफलतापूर्वक उसकी मरम्मत करता है। हम देखते हैं कि कुछ स्कैव दूर से जैक को देख रहे हैं। ड्रोन उस क्षेत्र को स्कैन करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है और वह वहां से चला जाता है। बाद में जैक चिंतित दिखता है क्योंकि स्कैव्स ने अपनी गतिविधि बढ़ा दी है और अधिक ईंधन सेल चुरा रहे हैं। विका उससे कहती है कि वह ज्यादा चिंता न करे क्योंकि पृथ्वी पर उनके कुछ ही दिन बचे हैं। जैक अपनी बाइक निकालता है और दूसरे ड्रोन को ढूंढने जाता है और उसका स्थान ढूंढ लेता है। ड्रोन जमीन में एक गड्ढे में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और जैक ने उसे देखने के लिए अंदर जाने का फैसला किया है। जैक नीचे चढ़ने के लिए रस्सी का उपयोग करता है और ड्रोन सिग्नल का पता लगाने में सफल होता है। जैक को पता चलता है कि यह एक जाल है और सिग्नल एक उपकरण से आ रहा है जिसे स्कैव्स ने स्थापित किया है। उस पर दुश्मन द्वारा हमला किया जाता है और वे जैक को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वह भागने में सफल हो जाता है। जैक अपनी रस्सी का उपयोग करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन उसकी रस्सी टूट जाती है और वह नीचे गिर जाता है। जब दुश्मन उस पर हमला करने वाला होता है तो ड्रोन 166 वहां आता है और सभी दुश्मनों को मार डालता है और उसकी जान बचाता है। जैक को वहां एक किताब मिलती है और वह उसे अपने साथ टॉवर पर लाने का फैसला करता है लेकिन पता चलता है कि उसकी बाइक चोरी हो गई है। नहाते समय उसे अपने अतीत का कुछ आभास होता है और बाद में वह बाहर मिली किताब पढ़ता है। जैक ने विका को एक पौधे के रूप में एक उपहार दिया जो उसे मिला था लेकिन विका ने उसे यह कहते हुए फेंक दिया कि इसमें जहरीली गैस हो सकती है। विका का कहना है कि वे अपना मिशन पूरा करने के बहुत करीब हैं और उन्हें कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। अगली सुबह वे विस्फोट की आवाज सुनकर उठे और पाया कि एक हाइड्रो रिग नष्ट हो गया है। जैक रिग की जांच करने जाता है और उन्हें पता चलता है कि स्कैव्स ने इसे नष्ट करने के लिए ईंधन कोशिकाओं का उपयोग किया था। विका को एक अज्ञात संकेत मिलता है और वह जैक को इसकी जांच करने के लिए सूचित करता है। सैली ने विका को सूचित किया कि वे सुरक्षा के लिए अधिक ड्रोन नियुक्त कर रहे हैं और अन्य रिग्स को उनके द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। जैक एक बड़े टॉवर पर सिग्नल का पता लगाता है और इसकी जांच करने का फैसला करता है। टावर के अंदर उसे एक रिपीटर सिग्नल मिलता है और वह सिग्नल संचारित करने वाले उसके तार को काट देता है। जैक ने सीमा की दीवार की जांच करने का फैसला किया और विका को सूचित किया कि वह कुछ समय के लिए ऑफलाइन हो सकता है। हम देखते हैं कि जैक जंगल में एक पुराने घर में जाता है जहां उसने दूसरा घर बनाया है। उन्होंने यहाँ किताबें रखी हैं और खुद को रिलैक्स करने के लिए संगीत भी सुनते हैं।
अचानक उसने एक जहाज को आसमान से नीचे गिरते हुए देखा और उसकी जांच करने का फैसला किया। विका ने उसे सूचित किया कि जहाज उसी स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है जहां पहले निर्देशांक थे। विका ने टेट पर सैली से अनुमति लेने का फैसला किया, जिसने उसे मना कर दिया और जैक को टॉवर पर वापस आने के लिए कहा। जैक उसकी बात नहीं सुनता और दुर्घटना स्थल पर जाता है, जहां वह देखता है कि जहाज नष्ट हो गया है। साइट की जांच करने पर उसे 5 पॉड मिले जिनमें इंसान थे और एक पॉड में उसे अपने सपनों में जूलिया नाम की एक महिला मिली। अचानक एक ड्रोन आता है और जीवित बचे लोगों को मारना शुरू कर देता है, लेकिन जैक जूलिया को बचाने में सफल हो जाता है। जैक उसे वापस टॉवर पर लाता है और जब वह जागती है तो वह जैक को पहचानने में सक्षम हो जाता है और फिर से बेहोश हो जाता है। बाद में विका ने जूलिया को बताया कि उसका दल मारा गया है और वह 60 से अधिक वर्षों से डेल्टा नींद में थी। यह जानकर जूलिया हैरान रह जाती है और रोने लगती है। जूलिया का कहना है कि उनका जहाज ओडिसी नासा का एक मिशन था, जिसका उद्देश्य उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। बाद में जैक उसे बताता है कि जहाज ओडेसी एक संकेत प्राप्त करने के बाद पृथ्वी में प्रवेश कर गया और एलियंस आक्रमण के बारे में भी बात करता है। विका जैक से कहती है कि उन्हें टेट को सूचित करने की जरूरत है और वे जूलिया पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उसे स्कैव सिग्नल द्वारा यहां लाई गई है। जैक और जूलिया ने जहाज के फ्लाइट रिकॉर्डर को पुनः प्राप्त करने और यह पता लगाने के लिए कि क्या हुआ है, उसके जहाज पर जाने का फैसला किया। विका को इस बारे में पता है चलता और वह उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैक नहीं सुनता और चला जाता है। दुर्घटना स्थल पर पहुंचने पर वे रिकॉर्डर ढूंढने में सक्षम होते हैं, लेकिन स्कैव्स द्वारा उन पर हमला किया जाता है और उन्हें पकड़ लिया जाता है। विका यह सब अपने कंप्यूटर पर देखती है और सैली से जैक के बारे में झूठ बोलती है और नियमित ड्रोन जांच का अनुरोध करती है। स्कैव्स बेस पर जैक जाग जाता है और उनके नेता मैल्कम को पाता है। जैक यह देखकर हैरान हो जाता है कि स्कैव वास्तव में इंसान हैं और उनमें से कई लोग अंडरग्राउंड रहते हुए देखते हैं। मैल्कम का कहना है कि एलियंस आक्रमण झूठ था। वह जैक को बताता है कि ड्रोन एलियंस के लिए काम करते हैं और इंसानों को मारने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। उसने यह भी खुलासा किया कि उसने ओडिसी को उसके परमाणु रिएक्टर पर कब्जा करने के लिए गिराया था, जो उसके बम के लिए आधार बनेगा। मैल्कॉम को एलियन कमांड सेंटर टेट को नष्ट करने के लिए बम का उपयोग करने की उम्मीद है। वह मांग करता है कि जैक एक बेहद शक्तिशाली परमाणु हथियार पहुंचाकर टेट को नष्ट करने के लिए पकड़े गए ड्रोन को दोबारा प्रोग्राम करे। जैक ने मना कर दिया, इसलिए वे जूलिया को बाहर ले आए और उसे जान से मारने की धमकी दी, लेकिन अचानक ड्रोन हमला कर देते हैं। स्कैव ड्रोन को नष्ट करने में कामयाब हो जाते हैं और जैक कहता है कि उसकी तलाश में और भी लोग आएंगे। मैल्कम जैक और जूलिया को रिहा कर देता है और उनसे विकिरण क्षेत्र में सच्चाई की तलाश करने के लिए कहता है, जहां जैक का प्रवेश वर्जित है। जैक को उसकी पुरानी बाइक दे दी जाती है और वे उस स्थान पर वापस चले जाते हैं जहां जैक को सिग्नल मिला था। वह विका को अपनी सुरक्षा के बारे में एक संदेश भेजता है और टेट ड्रोन को गश्त पर वापस भेजने का फैसला करता है। जूलिया जैक को बताती है कि वह टाइटन के लिए एक शोध उड़ान पर थी और उनके जहाज पर एलियंस ने हमला किया था। वह कहती है कि जैक, विका और अन्य सभी एक ही जहाज पर थे और उन पर टेट ने हमला किया था, और यह भी कहती है कि वह जैक की पत्नी है। जैक उस पर विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन अचानक उसे अतीत का कुछ आभास होता है। वह कहती है कि उसने यहीं जूलिया को प्रपोज किया था और उसने उसे अंगूठी भी दिखाई। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और विका यह उस जहाज के माध्यम से देखती है जो उसने उनके लिए भेजा है। जब वे टॉवर पर लौटते हैं तो जैक विका को सच्चाई बताता है, लेकिन विका उस पर विश्वास नहीं करती है और उन्हें प्रवेश से मना कर देती है। सैली टावर में मौजूद एक ड्रोन को सक्रिय करती है जो विका को मार देता है। इससे पहले कि ड्रोन जैक को मार सके, जूलिया ड्रोन को नष्ट करने के लिए जैक के जहाज पर मौजूद हथियारों का इस्तेमाल करती है। सैली अनुरोध करती है कि जैक टेट में लौट आए और जूलिया को अपने साथ लाए। जैक अपने जहाज से भागने का फैसला करता है और अधिक ड्रोन उसका पीछा करते हैं। ड्रोन से बचते समय उनके जहाज पर हमला होता है और वे विकिरण क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। जैक ने क्षेत्र की जांच करने का फैसला किया और पाया कि एक जहाज यहां उतरा है। जैक जहाज की जांच करता है
और उसका सामना टेक बावन से होता है, जो उसका ही एक क्लोन है। जैक बावन जूलिया को देखता है और उसे वही स्मृति फ्लैशबैक मिलने लगती है। जैक 49 अपने क्लोन पर हमला करता है और वे दोनों लड़ने लगते हैं। बंदूक चल जाती है और जूलिया को चोट पहुंचती है। जैक उसके क्लोन को पकड़ने और ड्रोन को निष्क्रिय करने में कामयाब हो जाता है। जैक देखता है कि जूलिया बुरी तरह घायल है और मदद मांगने का फैसला करता है। जैक अपने क्लोन टेक बावन का प्रतिरूपण करता है और अपने वाहन को सक्रिय करता है। वह टावर 52 पर जाता है और उसे अपने टावर की हूबहू प्रतिकृति मिलती है। टावर के अंदर वह जूलिया की मदद करने के लिए एक मेड किट चुराता है और विका के एक क्लोन से मिलता है। वह उसे देखकर चौंक जाता है और उससे कहता है कि वह जल्द ही वापस आएगा और वहां से चला जाएगा। वह जूलिया को बचाने के लिए मेड किट का उपयोग करता है और उसे जंगल में अपने दूसरे घर में लाता है। जूलिया उठती है और जैक से कहती है कि वह हमेशा से ऐसा घर बनाना चाहता था और वे दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। बाद में वे उनकी मदद करने और सच्चाई जानने के लिए स्कैव्स के पास वापस जाते हैं। टेट को जैक के स्थान के बारे में पता चलता है और उसने उसे मारने के लिए और अधिक ड्रोन भेजने का फैसला किया है। मैल्कॉम जैक को बताता है कि टेट वास्तव में एक एलियंस कृत्रिम बुद्धि है जिसने ग्रह के संसाधनों का दोहन करने के लिए पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है। उनका कहना है कि जैक और विक्टोरिया अपने मूल संस्करणों के हजारों क्लोनों में से केवल 2 हैं। उन्हें पृथ्वी पर आक्रमण करने और सभी मनुष्यों को मारने के लिए ड्रोन के कार्य में मदद करने के लिए सैनिकों के रूप में बनाया गया था। मैल्कॉम ने जैक को एक किताब लेते और जूलिया को बचाते हुए देखा और महसूस किया कि उसमें कुछ मानवता बची है। जैक उनकी मदद करने का फैसला करता है और ड्रोन में बम फिट करता है और उसे टेट में जाने के लिए रिप्रोग्राम करता है। वे ड्रोन लॉन्च करने की तैयारी करते हैं, लेकिन अचानक अन्य ड्रोनों से उन पर हमला कर दिया जाता है। ड्रोन बेस में प्रवेश करते हैं और अंदर तबाही मचाते हैं, सभी चीजों को नष्ट कर देते हैं और मनुष्यों को मार देते हैं। मनुष्य ड्रोन को नष्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि ड्रोन बम ले जाने वाले ड्रोन को नष्ट करने में कामयाब हो जाते। लड़ाई में मैल्कम घायल हो गया और उन्हें टेट तक परमाणु बम पहुंचाने के लिए दूसरा रास्ता खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैक खुद बम पहुंचाने का प्रस्ताव रखता है और जूलिया सुझाव देती है कि वह उसके साथ जाए। जूलिया का कहना है कि सैली ने अनुरोध किया था कि वह उसे टेट में ले आए और यह योजना काम कर सकती है। जैक जूलिया को उसके पॉड में सुला देता है और टेट जाने के लिए अपना जहाज तैयार करता है और सैली को सूचित करता है। उड़ान के दौरान जैक ओडिसी के फ्लाइट रिकॉर्डर को सुनता है, जिससे पता चलता है कि वह और विका मूल रूप से पायलट थे। उनका मिशन टाइटन पर जाना था, लेकिन शनि के पास उनका सामना टेट से हुआ। सैली नासा मिशन नियंत्रण में उनके पर्यवेक्षक थे, जूलिया सहित अन्य कर्मी पॉड्स में थे। पास आने पर टेट ने उन्हें ट्रैक्टर बीम के साथ अंदर खींच लिया और जैक ने अन्य दल को अंतरिक्ष में भेजने का फैसला किया। जूलिया के दल ने डेल्टा स्लिप में 60 वर्षों तक पृथ्वी की परिक्रमा की, जब तक कि मैल्कॉम ने उनके यान को वापस बुलाने के लिए संकेत नहीं भेजा। जैक को अपने अतीत की सभी यादें याद आती हैं और वह टेट में प्रवेश करता है। टेट के अंदर उसकी मुलाकात एक एलियन त्रिकोण संरचना से होती है जिसने सैली के व्यक्तित्व को अपनाया था। जैक स्लिप कैप्सूल खोलता है और अंदर मैल्कम को प्रकट करता है और जूलिया जैक के दूसरे घर में सुरक्षित है। दोनों व्यक्ति परमाणु बम चलाते हैं और अपने जीवन की कीमत पर टेट को नष्ट कर देते हैं। टेट के नष्ट होने से दुनिया भर में बचे हुए ड्रोन भी निष्क्रिय हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। हर कोई देखता है कि टेट नष्ट हो गया है और खुश महसूस करता है। 3 साल बाद जूलिया अपनी छोटी बेटी के साथ जंगल के घर में रह रही है। जीवित बचे लोगों का एक समूह वहां पहुंचता है और जैक बावन समूह से बाहर आता है। जैक बावन ने खुलासा किया कि उसकी पिछली मुलाकात से जूलिया की यादें फिर से जाग उठीं। टेट के विनाश के बाद से उसने उसकी तलाश की थी और अब वह अपने परिवार के साथ फिर से मिल गया है।